आज के सेशन में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 6 है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस ये दो टॉपिक्स है। तो उसमें से अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये टॉपिक कवर करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इनकम्प्लीट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है तो वो इनकम्प्लीट क्लास होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कंटेन वन और मोर इनकम्प्लीट मेथड्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है कि कंप्लीट मेथड्स भी होते हैं और इनकम्प्लीट भी मेथड भी होते हैं। तो जो इनकम्प्लीट मेथड्स है उन मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास only provides the signature or declaration of the abstract method and leaves the implementation of these methods to derived or subclasses। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वहां पे सिर्फ डेफिनेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, सिग्नेचर होता है, बॉडी नहीं होती है, राइट। जो बॉडी होती है तो वो क्या करनी होती है, वो आपको डिराइव्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करने के बाद मेथड और राइडिंग करके आपको बॉडी डिफाइन करनी होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मार्क्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। An abstract class itself must be marked with the abstract keyword. Since abstract classes are incomplete, they cannot be instantiated। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी कर नहीं सकते। दे मस्ट बी सब क्लासेस इन ऑर्डर टू यूज देयर फंक्शनैलिटी। और आपको हमेशा उस क्लास को क्या करना होता है कि आपको कोई और क्लास में इनहेरिट करना ही होता है, तभी आप उसकी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। हम ये एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, राइट। सी शार्प बैच अक्टूबर 23, करेक्ट। एक मिनट, यहाँ पे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। तो ये जब आप प्रोजेक्ट को नाम दोगे तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आगे कुछ ऐड कर लेना इस नाम के आगे। ओके, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है। ओके, अभी जितने भी पॉइंट्स थे वो पॉइंट हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिफाइंड विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। Using abstract keyword, we can define abstract class, property, and method. So let's define public abstract class ABS class। तो जो नॉर्मल क्लास होता है उसमें क्या होता है कि पब्लिक क्लास एंड क्लास का नाम इतना ही होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, क्लास के पहले आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है। ओके, नॉर्मल क्लास का डेफिनेशन ये है, राइट। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वी कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रॉपर्टी एंड मेथड। तो आप क्या कर सकते हो, मेथड डिफाइन कर सकते हो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। बट अगर आप मेथड डिफाइन करोगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके तो आप यहाँ पे बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे एरर देखते हैं क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट, राइट। मतलब आपको क्या है, सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन करना है इस तरह से। ओके, सेम वे आप प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर आईडी गेट सेट। ओके, अब यहाँ पे आपने इस आईडी प्रॉपर्टी को एज एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया है। ओके, तो आप यहाँ पे इस आईडी को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर। आपको इस आईडी और इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट करना होगा, ओवरराइड करना होगा। ओके, ठीक है।
वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये जो क्लास है, इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते। जैसे अगर मैं ट्राई करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे रेड हो रहा है, यहाँ पे अगर होवर किया तो क्या है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस एबीएस क्लास। तो इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वी मस्ट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू सब क्लास टू यूज फंक्शनैलिटी। मतलब क्या है, आपको इस क्लास को क्या करना होता है, ड्राइव्ड क्लास में ऑलवेज इनहेरिट करना ही होता है। सॉरी, ये क्लास करना था मुझे। ओके, तो आपको हमेशा से क्या करना होगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास को आपको ऑलवेज यहाँ पे इनहेरिट करना होगा। ओके। ओके, इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना है, इनहेरिट करने के बाद क्या होता है। वी मस्ट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू सब क्लास, राइट, ये हो गया। उसके बाद क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर प्रॉपर्टी मेथड। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों भी मेंबर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ऐड करके दिखाता हूँ। नॉन एबीएस मतलब नॉर्मल मेंबर, राइट। बट जो नॉर्मल मेंबर है, मेथड है, उन मेथड को क्या होता है, बॉडी होती है। आप इसमें बिजनेस लॉजिक भी राइट कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो इस तरह से। ओके। और नॉर्मल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे इंटीजर आईडी एन इक्वल टू 1, या फिर नॉर्मल प्रॉपर्टी पब्लिक इंटीजर आईडी नॉर्मल देन गेट सेट, राइट। तो आप ये नॉर्मल मेंबर भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये मेंबर्स डिफाइन करने के बाद आप इनको यूज भी कर सकते हो यहाँ पे। बट जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डिफाइन तो कर सकते हो बट आप उन मेंबर्स को बॉडी असाइन नहीं कर सकते। और एक चीज है, यू कैन नॉट डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, जैसे पब्लिक इंटीजर ए बी एस टी आर ए सी टी वेर आईडी। तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ये यहाँ पे कैसे नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन किया है मैंने, तो वैसे सेम आप एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी मेथड मस्ट ओवरराइड इन द ड्राइव्ड क्लास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रॉपर्टी डज नॉट हैव अ बॉडी इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो दो मेथड्स है, इनको मेथड प्रॉपर्टीज है, इनको यहाँ पे बॉडी नहीं है, राइट। और जब आप ये क्लास कोई ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट करते हो, तो जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेंबर है वो आपको राइट करने होते, मतलब मस्ट है। अगर नहीं करोगे तो ये इस तरह से एरर आएंगे आपको। यहाँ पे क्या एरर है, डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एबीएस आईडी एंड प्रोग्राम डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एबीएस मेथड। मतलब ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ये एरर है, राइट। ओके, तो कैसे करना है, जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज आपको इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे। बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे और राइट की वर्ड आएंगे। ओके, ये हो गया। इसका मेथड का भी वही है, ये मेथड एज इट इज आपको लेनी है यहाँ से। बस यहाँ पे ओवर राइड आना चाहिए और यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए मेथड को, कि इतना ही सिंटैक्स है ओवर राइडिंग का। मतलब बेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा और ड्राइव्ड क्लास में ओवर राइड कीवर्ड होगा, इस तरह से ओवर राइड किया जाता है। अब जो नॉर्मल मेंबर है वो ओवर राइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ओवर राइड करने के बाद इनको बॉडी भी है, तो आप यहाँ पे जो भी आपको राइट करना है आप कर सकते हो। ओके, सिंटैक्स एग्जांपल आपको तो समझ में आ गया।
उसके बाद क्या है, कैन नॉट इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस इन वन क्लास। ये तो आपको पता ही है, इनहेरिटेंस का पॉइंट है। आप एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद क्या है, कैन बी यूज्ड एक्सेस मॉडिफायर। तो आप इसमें अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पब्लिक किया, फिर आप प्रोटेक्टेड प्राइवेट भी कर सकते हो। बट अगर प्राइवेट यूज करोगे तो क्या होगा, वो मेंबर ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस होगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए जो भी आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करना चाहते हो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करना, ओके। कैन बी यूज्ड स्टैटिक मेथड मेंबर, करेक्ट। मतलब क्या है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर कोई स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, जैसे स्टैटिक इंटीजर स्टैट आईडी इक्वल टू 1। ओके, ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड एस मेथड, आप स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, बट आप एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। नॉर्मल स्टैटिक मेंबर या फिर नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक प्रॉपर्टी भी आप डिक्लेयर कर सकते हो नॉर्मल। बट अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एज अ स्टैटिक डिफाइन करना है तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर है, कैन नॉट बी मार्क्ड एज ओवरराइड वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट। मतलब आप जो स्टैटिक मेंबर है इस मेंबर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वर्चुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एज अ मार्क नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद क्या है, कैन नॉट डिफाइन स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, ये हमने देखा। उसके बाद क्या था, स्टैटिक मेंबर कैन बी डिफाइंड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये भी देखा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है आप इस क्लास को सील्ड कर नहीं सकते, ओके। सील्ड किया तो क्या होगा, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड और स्टैटिक। मतलब आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो सील्ड भी नहीं कर सकते और स्टैटिक भी नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होते हैं तो ये मेंबर को आपको जब तक आप क्लास को इनहेरिट नहीं करोगे तब तक यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो क्लास इनहेरिट करना मस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, ओके। तो ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको उस क्लास को इनहेरिट करना होता है। और अगर आपने सील्ड किया तो फिर इनहेरिट कैसे होगा, इसलिए उन लोगों ने वो फंक्शनैलिटी दी नहीं है, ओके। इसके बाद क्या था, कैन नॉट डिफाइन क्लास एज स्टैटिक, ओके। आप स्टैटिक भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इतने सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए, ओके। इसके बाद क्या है, ठीक है, ये कंप्लीट कोड है अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, ओके। अब इसके बाद क्या है कि आपको अगर ये सब मेंबर यूज करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करना होगा जैसे हमने किया है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो प्रोग्राम क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और वो सब मेंबर एक्सेस करोगे, पी डॉट। अभी यहाँ पे सब मेंबर एक्सेस होंगे, एबीएस मेथड, करेक्ट। उसके बाद पी डॉट नॉर्मल में एबीएस मेथड, ओके, सब मेंबर जितने भी है, ओके। अभी और एक चीज है, आपने जो स्टैटिक मेंबर डिफाइन किए वो कैसे एक्सेस होंगे, वो क्लास नेम डॉट मेंबर नेम, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्लास नेम डॉट इन मेंबर को पब्लिक करना होगा। एक मिनट, ये पब्लिक करता हूँ, राइट। स्टैट आईडी क्लास नेम डॉट एस टी ए आई डी स्टैट आईडी हो गया, राइट, इक्वल टू 1। एबीएस क्लास डॉट एस मेथड, दोनों भी मेंबर एक्सेस हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।